राम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर राजस्थान के सरदार शहर के पास जो एक गांव है, यहां पर मैंने देखा कि सभी गांव में इसी प्रकार जो पूरे गांव की जो गाय हैं उनको जो गोपालक हैं वो खुला छोड़ देते हैं सुबह, और दिन में इस प्रकार जो बढ़िया पीपल के पेड़ों के नीचे जो गाय आराम से बैठती हैं, यहाँ पर जुगाली करती हैं। पूरे गाँव की गाय इस प्रकार यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ पर दूर दूर तक गाय ही गाय दिखाई देंगी। तो गांव में ऐसे ऐसे लगभग 4 से 5 ठिकाने हैं, 4 से 5 जगह हैं जहां पर इस प्रकार गाय बैठती हैं। तो गायों का पूरा झुंड रहता है यहाँ पर। तो पूरे गांव की जो गाय हैं, और सुबह चारा खिलाने के बाद या दूध निकालने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। शाम को फिर वापस दूध के समय पर ये अपने अपने घर चली जाएंगी। और इस प्रकार यहाँ पर जो जितनी भी गाय हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे नंदी भी यहाँ पर बिल्कुल कटवाली जो हम्प के कटवाली थुई के जो नंदी हैं। और दूध उत्पादन क्षमता यहाँ पर कुछ गायों की तकरीबन जो 15 से 16 लीटर भी है। और जितनी भी गाय हैं यहाँ पर जो पीपल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है, इसकी छाया में विश्राम करती हैं, आराम करती हैं। और जितनी भी एक खासियत और भी दिखाई दी इस गाँव में कि यहाँ पर जितनी भी गाय हैं सभी की सभी भारतीय नस्ल में हैं। यहाँ पर कोई भी गाय अमेरिकन या एचएफ दिखाई नहीं देती, कोई भी जर्सी गाय दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर लगभग 4 से 5 नंदी हैं, बिल्कुल कटवाली थुई के जो नंदी हैं। एक नंदी यहाँ पर ये है, एक वहाँ पर पीछे नंदी है, एक नंदी यहाँ पर है, और एक नंदी वहाँ पर जो पीछे भी बैठा हुआ है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर ये बैठा जो नंदी महाराज है। और यहाँ पर जो गाय हैं तकरीबन ज़्यादातर गाय हरियाणा नस्ल में है। सींगों के बीच में पोल भी देखा जा सकता है। और बिल्कुल अगले पैर की सिधाई में जो हम्प है जो थुई है, सुंडी या नाभि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और शुद्ध हरियाणा नस्ल में यहाँ पर जो गाय दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर एक खासियत और भी है कि यहाँ पर जितने भी गांव हैं सभी गांवों में इस प्रकार नंदी की प्रतिमा को जो स्थापित किया जाता है। जब नंदी कोई अच्छा नंदी हो और शरीर को पूरा करके इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, तब इस प्रकार यहाँ पर नंदी की प्रतिमा बनाई जाती है, नंदी के सम्मान गौरव को ऊंचा रखने के लिए। तो कहा भी जाता है कि नंदी या खागड़ पूरे गांव का राजा होता है, और जब वो राजा शरीर पूरा कर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो उसकी याद में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ भी हर गाँव में यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर जो लाल रंग की जो ये गाय है, बिल्कुल कट वाली जो थुई है, तकरीबन 15 लीटर दूध की ये गाय है। ये दोनों लगभग 8-8 किलो दूध टाइम का, यानी कि 16-16 किलो दूध की जो यहाँ पर जो ये दोनों गाय दिखाई दे रही हैं, दोनों की दोनों हरियाणा नस्ल में हैं। और 16 लीटर ही इसका बताया जा रहा है, और 16 लीटर ही इस गाय का दूध बताया जा रहा है। इस पीपल के नीचे भी यहाँ पर कुछ गाय देखने को मिलती हैं। वहाँ पर जो आपको दिखाई थी वो गाय पीछे थी, वहाँ पर कुछ गाय यहाँ पर हैं। और जितने भी बढ़िया पीपल या नीम के पेड़ हैं उन सब के नीचे इसी प्रकार जो गाय हैं छाया में विश्राम करती हैं, आराम करती हैं। जो यहाँ पर जो ये गाय है बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। कट वाला जो हम्प है, अगले पैर की सिधाई में हम्प है, और सींगों के बीच में पोल भी देखा जा सकता है थोड़ा सा। और सुंडी आना भी बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 12 से 13 लीटर दूध उत्पादन क्षमता यहाँ पर इस गाय की बताई जा रही है। और यहाँ पर कुछ गाय राठी नस्ल में भी हैं, एक वहाँ पर पीछे है, एक ये है। और वहाँ पर जो पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा जो पीपल का वृक्ष है। जो एरिया देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर किए हुआ है। और इसी के नीचे यहाँ पर काफ़ी बड़े हम्प की, बिल्कुल एक नंदी की तरह जिसका हम्प दिखाई दे रहा है, श्यामा रंग में जो ये गाय देखने को मिली, शुद्ध और शुद्ध बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। जो यहाँ पर जो चेहरे की आप अगर लंबाई देखोगे काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, और सींगों के बीच में पोल भी दिखाई दे रहा है। और हम्प बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में है। बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो यहाँ पर ये गाय है। तो हरियाणा नस्ल की गाय सिर्फ हरियाणा में नहीं मिलती, राजस्थान में सरदार शहर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, जो हनुमानगढ़ है और भादरा है, यानी कि हरियाणा के पास में लगता क्षेत्र। और इसी प्रकार अगर यूपी की बात की जाए जो हरियाणा के टच में है, तो वहाँ पर भी हरियाणा नस्ल की गाय देखने को मिलती हैं। तो
काफ़ी भारी भरकम जो बरगद के यहाँ पर पेड़ हैं, ये पीपल का पेड़ है। और इसी प्रकार यहाँ पर कुछ गाय और भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर गांव के बुजुर्ग साथी इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। तो बाबू जी नमस्कार, क्या नाम आपका? परबत सिंह। तो जो ये गाय हैं आप ही लोगों की हैं ये सभी गाय? हाँ, हमारे घर की गाय है, बस इसलिए जाति की बामनांगीन, मीनांगीन, अच्छा, ठीक है। तो इनको मतलब आप इसी प्रकार खुली छोड़ देते हो? हाँ, कोई इनको बांधता नहीं? मैं तो शाम के सुबह चारा खाएंगे और दूध निकाल के फिर यहाँ छोड़ देंगे, पूरे दिन यहाँ पर छाया में आराम करेंगे? आराम से खोल कर में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शाम को 6 बजे वापस चले जाएंगे। और तकरीबन कितनी गाय होंगी आपके गांव में? लगभग 1000 गाय हो जाएंगी? 1000 से ऊपर हो जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो गांव है, यहाँ पर पीछे भी जो युवा साथी हैं वो वहाँ पर पीपल बड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार जो पीपल का जो वृक्ष है, जो बाहर जो ज़्यादा गर्मी है, घनी गर्मी है, और यहाँ पर पूरे गांव के बुजुर्ग साथी अपने सुख दुख की बात करने के लिए इस प्रकार अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। अगर शहरों में देखा जाए तो कोई भी इस प्रकार आसपास में नहीं बैठेगा, अपने सुख दुख की बातें नहीं करेगा, पड़ोसी से भी बात नहीं करता। इसके विपरीत जो गांव में यहाँ पर जो जितने भी बुजुर्ग साथी हैं एक दूसरे के जो सुख दुख की बातें करते हैं। और यहाँ पर जो चौपाल होती थी पहले, इस प्रकार जो बढ़िया पीपल के नीचे से जो चबूतरे बने होते हैं, पहले यहाँ पर जो बुजुर्ग होते थे वो ताश खेलते थे और काफ़ी हंसमुख रहता था। पूरा गांव था जो काफ़ी हंसी मजाक थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, कहीं कहीं ही ऐसी संस्कृति अब बची हुई है। तो पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए अपनी संस्कृति को बचाने की या अपनी संस्कृति को विस्तार से देखने की, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर संस्कृति को काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। यहाँ पर अभी भी जो पहनावा, अपना जो संस्कृति का जो देसी पहनावा वो बचा हुआ है। और अभी भी जो लोग हैं एक दूसरे को देखकर खुश हैं, एक दूसरे के साथ रहकर। आपके गांव में जितनी भी गाय हैं ये डॉक्टर से क्या बन करवाते हो, टिक्के से या खागड़ से? मैं तो खागड़ से, सांड से क्या बन करवाते हो? हाँ। और मैं टिक्के न नफरत करा। टिक्के से नफरत करते हो? हाँ। क्यों कहेंगे वो खराब बीज है, वो मार तो काम पसंद को नहीं। अच्छा, खराब बीज है वो HF या अमेरिकन गायों का सीमन रख देते हैं वो? दूध ही पसंद को नहीं, गायों में रखे कोई तो रखे। अच्छा, विदेशी गायों के दूध में और देसी गाय के दूध में आपके हिसाब से क्या फर्क है? फर्क बहुत है, बहुत झीणो पानी पड़ी अभी में, कोई मीठा में कोई स्वादिष्ट कोई निरोगी चीज को नहीं बा। हाँ, बिल्कुल, कोई भी स्वादिष्ट नहीं है, कोई भी उसमें विटामिन नहीं है, और ना ही वो इतना अच्छा दूध है, बिल्कुल पतला पानी की तरह। और इसके विपरीत आपको अब मुख्य और बताऊंगे। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी, अब साउंड बाद हुए गा मुंह से चलेड़ी है ने देसन गा आ गायों को दूध को बिलोणो करे। हाँ, तो वो घी थारे 3000 रुपया किलो भी गए, वो 10,000 रुपया किलो केसर बुरो घी है वो, जो मलेरिया बुखार और जब साउंड बाद वो घी पी ले आदमी तो 12 महीना बुखार नहीं आ सके। अच्छा, इतना कीमती घी दूध है आ गया का, देसी गाय का। हाँ, ठंडा खा लो, तता खा लो, कोई के बीमार शेमार कोई के घरों गड़बड़ नहीं करता, गुण करता है। अच्छा, कोई भी खा लो, अगर किसी को डॉक्टर घी खाने को मना करे उसको भी अगर गाय का घी खिला देंगे तो भी उसको फायदा करेगा। गाय का दूध, देसी गाय का दूध नहीं खराब करे, कभी 2 दिन का पड़े रहेगा उसे तो ही खराब नहीं करे। जी, चाहे कितना ही पुराना घी हो, देसी गाय का कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और श्रावण के महीने के बाद जब घास हो जाती है गोचर भूमि में, उस घास को खाने के बाद जब गाय दूध देती है और उस दूध से जब घी बनाया जाता है, बिल्कुल पीले रंग का जो घी आता है, उस घी की जो पोषक तत्व होता है, उस घी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और उस घी का मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बाबूजी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग साथी हैं वो सभी इसी प्रकार जो अमेरिकन गायों का विरोध करते हैं और देसी गायों से प्रेम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पूरे गांव में एक भी HF या एक भी अमेरिकन गाय दिखाई नहीं देती। सभी की सभी गाय शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा जब यहाँ पर लोगों को काफ़ी जागरूक देखा देसी गाय के प्रति। जानवर है नहीं, टांटी आवे पीला है, बच्चे ने और ने खाजा है। अच्छा, पीले रंग का जो ततैया होता है, ततैया, हाँ, एक गाय को फोटो जो खाता ही भी ऊपर लगा दो, देसी गाय को गोबर, बस
ठीक हो जाएगा, सोजन नहीं आएगी। सोजन नहीं आएगी, जल्दी बल समेट देगा। अच्छा, अगर किसी को ततैया काट ले तो देसी गाय का गोबर उसके ऊपर मल दें, रगड़ दें तो सोजन नहीं आएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गऊ तो बहुत शुद्ध गाय को बच्चे को नाम रखे और रखे तो गाय को गौत को छिड़को छोटी बच्ची को 3 साल बच्ची नीचे को गौत ले आगे शुद्ध बहुत तकड़ो है हर एक चीज में। जी जी जी, कोई भी बीमारी पास में नहीं आएगी। हाँ। तो जब नवजात शिशु को नहलाया जाता है देसी गाय के गोमूत्र से, तो बाबूजी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी पर्सनल तौर पर, आपके यहाँ पर जितनी भी गाय बैठी हैं, इन गायों के नीचे थैलियाँ बहुत पड़ी हैं जो कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, तो गाय इनको खा भी सकती हैं? खा सकते, नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। कोई अब गाँव की पाबंदी, फिर आप सरपंच की कमी है, सरपंच की कमी है, गाँव की कमी है, गांव की कमी है। अब गांव वाले जी 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 अब गांव वाले इतने साथी बैठे हैं, अगर ये चाहें तो इसको कचरे को आराम से इकट्ठा करके दूसरी जगह डाल सकते हैं। तो आप ऐसा करोगे मतलब भविष्य में? प्लास्टिक बहुत हानिकारक चीज के है, नहीं हानिकारक है, फिर भी यहाँ पर जो कचरा गिरा हुआ है तो बड़ा अपने काम है गाँव का सरपंचांगा पंचांगा जी क्यों आज वोटांगा लालच में नहीं, मतलब सीधी कहनी आज में होंगे। अच्छा, गांव में कोई सफाई नहीं करवाता? सफाई करी तो नहीं करा, गंद कोई ऐसा नहीं, गौवा मड़ी बहुत है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप इनको इकट्ठा भी करते हो? बाद में फिर हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब छोटी बच्ची अब अपना कान करके जी, कान करके छोटी बच्ची को गौत करा के कान में गालो, कान करके तो समझा। अच्छा, कान में अगर दर्द हो तो दूर हो जाएगा वो? अच्छा अच्छा, अगर किसी के कान में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो छोटी बच्चिया का, देसी बच्चिया का अगर गोमूत्र कान में डालते हैं तो दर्द भी दूर हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी गांव के साथी हैं जो दूध उत्पादन क्षमता गायों की भले ही कम है, लेकिन इन्हीं गायों को रखते हैं, इनको पता है कि सिर्फ दूध के पीछे हमें नहीं भागना है। देसी गाय गोबर गोमूत्र देती है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है, सात्विकता देती है और बीमारियों से दूर रखती है। इसीलिए भी जो यहाँ पर देसी गाय का जो पालन किया जा रहा है, तो इस गांव से सीख लेनी चाहिए सभी को कि हमें देसी गाय सिर्फ दूध के आधार पर नहीं पालनी चाहिए, देसी गाय गोबर गोमूत्र के आधार पर भी पालनी चाहिए, देसी गाय सकारात्मक ऊर्जा के आधार पर भी पालनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।